ये आप क्या कर रहे हो? एक तो मैं यूं ही पुत्र शोक में दुखी हो रही हूं, इस प्रकार आपके ये दस पुत्र, ये क्या बहन, तुम भी अधीर होने लगी? कौशल्य, सुमंत्र नहीं लौटा। ओह, संध्या हो गई, अभी तक नहीं आया। कहाँ है राम? कहाँ है मेरा राम? अरे सुमंत्र, मेरे राम को कहाँ छोड़ आए? देवी, राम नहीं लौटे। महाराज प्रणाम। कहाँ है राम? सुमंत्र, तुम अकेले आए हो? मेरा राम कहाँ है? सुमंत्र, अरे तुम बोलते क्यों नहीं? कहाँ है मेरा राम? राम नहीं लौटा। अरे सुमंत्र, वह दरबार पावन को चला गया। अरे कहाँ रहेगा वो? क्या खाएगा वो? अरे राजा का बेटा होकर राज की तरह भयानक मन में कैसे रहेगा? आप पंडित और ज्ञानी है, श्रेष्ठ वालों में श्रेष्ठ है। आपने सदैव साधु समाज का सेवन किया है। जन्म मरण, दुख सुख, लाभ हानि, प्रियजनों का सहयोग वियोग, ये सब तो प्रभु काल और आदीन के धर्म है। रात और दिन की तरह होते रहते हैं। दोनों अवस्थाओं में समान रहते हैं। इसी होइए महाराज। सखा राम सिय लकुमुद है, तहाँ मोहि पंदा। सुमंत्र, राम लक्ष्मण सीता को कहाँ छोड़ा है? महाराज, उन्होंने मुझे भागीरथ के किनारे से विदा किया। मैंने उन्हें प्रयागराज की ओर जाते देखा। वे स्वयं चित यात्रा कर रहे थे। मेरे राम की बातें क्यों ना कहो? जब से यहाँ से गए हैं, तब से लेकर अब तक का पूरा हाल वर्णन करो। उसे जाने कैसे दिया? पटने लगता है। मेलों से राजकुमारों के निकलते ही चारों ओर हाहाकार मच गया। सड़कें और बरामदे, खिड़कियां और दरवाजे सभी मनुष्यों से भर गए। केवल शोक ध्वनि सुनाई देती थी। स्त्रियां रूंधे गले से कह रही थी कि हाय, कि आज तो हम अभिषेक के लिए जाते थे। युवराज रामचंद्र पर सीता देवी पर फूलों की वर्षा करने को थी,
और कहाँ जाते वनवासियों पर आंसुओं की वर्षा कर रही है। फिर क्या हुआ सुमंत्र? धमसा के किनारे जाते जाते रात हो गई। अतः वहां घेर कर कुछ आहार करने के बाद आई। जिस समय नगर निवासी गहरी नींद में सो रहे थे, उस वक्त युवराज उठ खड़े हुए और बोले, सुमंत्र, कहीं से बचने का बस यही अवसर है। शीघ्र रथ तैयार करो। मैंने आज्ञा का पालन किया। वे रथ पे सवार होकर प्रजा को भ्रम में ढालकर कुछ दूर अयोध्या की तरफ पहियों के निशान ढालकर हम आगे बढ़े। तुम लोग इतनी दूर जाकर क्यों सो गए? फिर सुमंत्र, आगे क्या हुआ? तमसा नदी को पार किया। दूसरे दिन भर का दूध मंगवाकर दोनों भाइयों ने जगह बनवाई। फिर युवराज आगे बढ़े। निषाद राज उनके साथ थे। फिर महाराज, मेरी दृष्टि ने काम किया। मैं उसी ओर देखता रहा। आगे गुणाकार रामचंद्र थे, बीच में जानकी और पीछे बीरबल लक्ष्मण थे। सिद्दीकी, ममता तुमसे नहीं छूटती। सुमंत्र, मैंने तो तुमसे उनके साथ रहने को कहा था, फिर तुम क्यों चले आए? क्या क्या न भी करते तो भी कौन मूर्ख उन्हें छोड़ कर आता। परंतु क्या करूं महाराज, रामचंद्र किसी प्रकार नहीं माने। कहने लगे कि यदि तुम नहीं जाओगे तो मंजली माता जी समझेगी कि मैं वन का बहाना करके और हूँ। इससे पिताजी के साथ एक दुख और लग जाएगा। पुत्र, तुम मनुष्य की प्रकृति पहचानते हो। सुमंत्र, फिर राम कहाँ गया? इसके बाद मैं तो इधर चला आया। मैं कैसा दुरात्मा हूँ, ऐसे सदात्मा पुत्र को ऐसा पुत्र त्रिभुवन में और कहा हुआ है। कहाँ जाऊं? आता हूँ। राम ने अंतरपुरवासी समस्त जनों को प्रणाम आदि कहा है। माता कैकेयी को प्रणाम कर कहा है कि भरत को ननियाल से बुलाकर महाराज से कहकर शीघ्र ही उनका राज्याभिषेक करवाए। भरत के लिए उन्होंने कहा है कि वह सब माताओं से एक सा व्यवहार करें। वह
ऐसा ही कहेगा। सुभद्रे, मेरे लक्ष्मण ने क्या कहा? सुभद्रे, तुम संकोच मत करो, जो भी उसने कहा है मुझसे कहो। बताओ सुभद्रे, मेरे वीर बेटे ने क्या कहा? महाराज, जिस समय रामचंद्र माता केते के चरणों में प्रणाम करके समझाने को थे, उस समय लक्ष्मण स्थिर न रह सका। क्रोध में आकर महाराज के विषय में कुछ कठोर वाक्य कह उठे, जिस पर धर्मात्मा राम ने मीठे शब्दों से डांट कर उनसे क्षमा याचना करवाई। ठीक मेरी निंदा की है। मैं ऐसे साधु पुत्र को निकाल कर राजभोग में बैठा हूँ और मेरे ये निर्लज प्राण निकलते ही नहीं। तुम्हारा पवित्र चरित्र मूल्यों के लिए भी शिक्षा के योग्य है। जब तक सूर्य तीनों लोगों को प्रकाशित करता रहेगा, तब तक तुम्हारी अनुपम कीर्ति चमकती रहेगी। सहा नहीं जाता, ही घबराता है। सुभद्रे, इस समय गुरु महाराज कहा है, मैं किसे दोस्त दूं? इस महादुख का कारण मैं स्वयं हूं। मैंने युवावस्था में एक भयानक पाप किया था। भूल से एक अंध तापस के पुत्र श्रवण कुमार की हत्या मेरे हाथों से हो गई। शिकार के लेवल में गया था, दूसरे किनारे दूर सरवण नदी में जल का घड़ा भर रहा था। शब्द सुनकर मैंने समझा कोई जंगली जंतु जीव पी रहा है। मैंने शब्द को लक्ष्य करके पार भेजा। पार स्वर की छाती में लगा और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। मेरे द्वारा श्रवण की मृत्यु का समाचार उस वृद्ध तापस ने सुनकर दुखी होकर उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। मरने से पहले मुझे श्राप दे गया। महान राजा, जिस प्रकार पुत्र वियोग में मैं मरता हूं, उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु होगी।
तापस को मरा जान, समय की बुढ़ी माँ ने भी अपना शरीर त्याग दिया। उसका दिया श्राप मुझे अभी तक याद है। उसने कहा था, पति का सब कर्म विहीन पड़ा, नरपति हो यही हाल तेरा। तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे जब आए अंतकाल तेरा। और यह कहते कहते वो तापसी भी सुरपुर सिधार गई। उस दिन ये तीसरी मौत थी मेरे हाथों। अरे देवी, उस राम के पूर्ण होने का समय आ गया। मेरे प्राण निकलना चाहते हैं। कौशल्य, कहाँ हो तुम? आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कानों से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, बैठा नहीं जाता, हृदय कांप रहा है। रह रह कर लगता है श्रवण की छाती में लगा वही थी मेरी ओर बुला रहा है। रह रह कर लगता है तूने ये क्या कर दिया? वही तीर मेरी ओर आ रहा है। हे कौशल्य, हे सुमित्रे, मैं सब विदा होता हूँ। मेरे सब अपराध क्षमा करना। हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, हाँ जानकी, तुम कहाँ हो? इस समय भी नहीं आए। प्लीज, प्लीज